खबर यूपी से सामने आ रही है। यूपी के 2 जिलाधिकारियों को पीएम नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी ने बेहतर काम करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उनकी तरफ से रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मानदंड सम्मानित किए जाएंगे। वहीं चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद भी सम्मानित किए जाएंगे। कुपोषण के खिलाफ बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा रविंद्र कुमार को। तो वहीं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अभिषेक आनंद को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर सम्मानित किया गया है यूपी के 2 जिलाधिकारियों को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने बेहतर काम करने के लिए यहाँ पर सम्मानित किया है। रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। तो वहीं चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद को भी सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। कुपोषण के खिलाफ बेहतर काम करने के लिए रविंद्र कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो वहीं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अभिषेक आनंद को सम्मानित किया गया। दोनों ही यूपी के जिलाधिकारी है और इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। और उसकी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक में आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार को सम्मानित किया है। तो चित्रकूट के जिलाधिकारी को भी यहाँ पर सम्मानित करते हुए कि ये तस्वीर आपके सामने, प्रधानमंत्री ने दोनों जिलाधिकारियों को बेहतर काम करने के लिए यहाँ पर सम्मानित किया है। और इससे जो तमाम अधिकारी हैं उनका भी मनोबल इससे बढ़ाया गया है ताकि वो भी बेहतर काम इसी तरीके से करते रहे अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए। और यहाँ पर यूपी के 2 जिलाधिकारियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। मंच पर यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां से सीएम धामी चारधाम यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पहले जत्थे में कहा जा रहा है करीब 30 से 40 बसें हैं जिनकी बुकिंग हो गई है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला जत्था रवाना होने वाला है। पूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा से जुड़े हुए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर आप सुन रहे हैं। दरअसल चारधाम यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उससे पहले ये उनका संबोधन यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर, तैयारियों को लेकर किस तरीके से सुविधाएं वहां पर की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, और चारधाम यात्रा में इस बार क्या कुछ अलग रहने वाला है और कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। सीएम धामी की हरी झंडी और यहाँ से पहला जत्था रवाना होने वाला है। 30 से 40 बसों की बुकिंग हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा बुकिंग केदारनाथ यात्रा के लिए हुई है। कल जहाँ गंगोत्री यमुनोत्री के धाम की कपाट भी खुल रही है। अगर इस यात्रा में कहीं कोई किसी प्रकार की न्यूनता आ रही है या कहीं पर कोई कमी हो रही है तो हम इस पर विचार करके उसको भी आज ही निर्णय कर देंगे कि यमुनोत्री जाने वाले, हमारे गंगोत्री क्षेत्र के लोग, केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने वाले किसी भी क्षेत्र में लोगों को, किसी आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। साथ ही जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से, परिवहन व्यवसाय से, पर्यटन के व्यवसाय से, उनका ये व्यवसाय भी प्रभावित न हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप पिछले दिनों जब जोशीमठ की आपदा आई थी तो जोशीमठ की आपदा में पूरे देश में एक वातावरण तैयार करा गया कुछ लोगों के द्वारा कि पूरा जोशीमठ डूब गया है, जोशीमठ यात्रा के लिए अब उपयुक्त स्थान नहीं रहा, वहां से यात्रा नहीं होगी। लोगों ने तमाम प्रकार की शंकाएं पैदा करी। पिछले दिनों मैं जोशीमठ स्वयं गया था और वहां पर जोशीमठ के लोगों ने एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जिसमें पूरे भारतवर्ष के हजारों लोगों ने भाग लिया और उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इतना ही नहीं, जो लोग कह रहे थे कि वहाँ के सारे होटल अब रहने लायक नहीं है, वहाँ पर कैसे लोग रहेंगे, कैसे यात्री यात्रा करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने कब आंकड़े निकाले हैं इसके, इस आंकड़े में मात्र 3% होटल के रहने के स्थान में कमी आई है। यानी कि अगर 100 कमरे पहले लगते थे, 100 कमरे यात्रियों के काम आते थे, तो अब 97 कमरे आएंगे। 3 कमरे ही, मात्र 3% ही अफेक्टेड हुए हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार की और नहीं है, पूरा उत्तराखंड तैयार है। इस बार हमने सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर आने वाले
श्रद्धालुओं के स्वागत में पिछली बार जैसे कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया था, इस बार हम चारों धामों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी हमने निर्णय लिया है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सफाई कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा में तैनात रहने वाले प्रत्येक पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी से सभी से मैं अपील करता हूं कि वे लोग ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें जिससे यात्रा में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से हम इस बार की यात्रा को सुरक्षित संपन्न करवाएंगे, सबके लिए सुगम बनाएंगे, सबके लिए आसान बनाएंगे। आइए इस अवसर पर हम सब लोग एक शपथ लें कि इस बार तीर्थ यात्रियों की ऐसी यात्रा कराएंगे कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में देवभूमि उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार की कीर्ति पताका फहरे और लोग इसका उदाहरण दें। पुनः मैं आप सभी को से इस बार इस यात्रा की पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हुआ आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि भगवान की कृपा, चारों धामों की कृपा देवभूमि पर और आप सब लोगों पर, सभी यात्रियों को भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान उनके मन वांछित जो उनके स्वप्न है, संकल्प है, उन संकल्पों को पूरा करे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर आप सुन रहे थे। चारधाम यात्रा को लेकर पहला जत्था जो रवाना होने जा रहा है उनको संबोधित किया है मुख्यमंत्री ने, और चारधाम की किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए वहां पर की गई हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य से लेकर हर एक जरूरत का खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है श्रद्धालुओं का। इन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था रवाना हो चुका है। हरी झंडी दिखाई गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। यहाँ पर कल से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी यहाँ पर खुल रहे हैं। बुकिंग शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा बुकिंग केदारनाथ के लिए यहाँ पर हुई है। पहले जत्थे में करीब 30 से 40 बसों की बुकिंग यहाँ पर हो चुकी है और श्रद्धालुओं की तरफ से जो भी पहुंच रहे हैं उनके लिए हर एक सुविधा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पर्यटन विभाग का भी जिक्र किया कि उनका व्यवसाय किस तरीके से यहाँ पर बढ़ेगा, उनको कैसे फायदा होने जा रहा है, तमाम बातों का ये जिक्र। और जोशीमठ का भी यहाँ पर जिक्र करना हालांकि मुख्यमंत्री नहीं भूले, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई थी उसके बाद लोगों के मन में एक डर बना हुआ था चारधाम यात्रा को लेकर। उस डर को मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दूर किया। हर बात का यहाँ पर जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और उससे पहले मुख्यमंत्री का ये संबोधन, पहले जत्थे को रवाना किया है, हरी झंडी दिखाई। पहले जत्थे में करीब 30 से 40 बसों की बुकिंग यहाँ पर हो चुकी है और सबसे ज्यादा बुकिंग बताई जा रही है केदारनाथ धाम के लिए हुई है। कल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुल रहे हैं और वहां के लिए भी आस्था का जो सैलाब है वो नजर आने वाला है। बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण यहाँ पर कराया है। हालांकि क्योंकि कोविड की एक बार फिर से वापसी देखी जा रही है, तो ऐसे में उसके लिहाज से भी, लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से, लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन अच्छी तरीके से कराया जाए, इसको लेकर के भी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। लोगों के स्वास्थ्य का पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और ये तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर स्वागत किया गया। अब लोगों से मुलाकात यहाँ पर कर रखी है और ये चारधाम यात्री जो अब रवाना वहां से हो रहे हैं उनको यहाँ पे देखिए माला पहना करके मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना कर रखे हैं। उन सभी से मुलाकात यहाँ पर करते हुए और सभी की सुखद यात्रा की कामना मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। एक एक यात्री के पास पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, साफा पहना रखे हैं, माला उन्हें पहना रहे हैं और उसके बाद यात्री को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु तो मुख्यमंत्री खुद उनके बीच यहाँ पर पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहला जत्था यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से और अब उनके बीच पहुंचे हैं। हर एक श्रद्धालु से मुलाकात कर रही हैं और उन्हें की सुखद यात्रा की कामना उनकी तरफ से यहाँ की जा रही है, क्योंकि तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है और इन्हीं तैयारियों की फीडबैक मुख्यमंत्री लगातार लेते भी रहे हैं। बीते दिन भी तस्वीर सामने आई थी जब मुख्यमंत्री मीटिंग करते हुए नजर आए थे और फीडबैक लिया जा रहा था। मॉक ड्रिल किया गया बीते दिन चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां कैसी है। वहां पर हर एक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, पर्यटन, बीआरओ, आईटीबीपी के जवान के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और आज जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये पहले जत्थे की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ से बस अब जो यहाँ से अब आगे बढ़ेगी उसको मुख्यमंत्री हरी झंडी यहाँ पर दिखा रखे हैं और इससे पहले तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात की है, उनके बीच पहुंचे हैं। सुखद यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें माला पहनाया गया है। एक एक श्रद्धालु से यहाँ पर मुलाकात की है और चार धाम को लेकर के जो भी शंका लोगों के मन में बनी हुई थी जोशीमठ आपदा के बाद, उसको भी यहाँ पर दूर करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और ये हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जा रही है। पहले जत्थे में कहा जा रहा है करीब 30 से 40 बसें हैं जिनकी बुकिंग हो चुकी है और ये पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है चार धाम के लिए। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है 27 अप्रैल को, जहाँ बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने हैं। ऐसे में अब यहाँ पहला जत्था रवाना हो चुका है चार धाम यात्रा के लिए। अपनी तमाम श्रद्धालु बेहद खुश और उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि हर किसी को इंतजार रहता है कब चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी और वो पहुंचेंगे बद्री भगवान के दर्शन करने के लिए, केदारनाथ पहुंचेंगे अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। और आज से शुरुआत हो रही है चार धाम यात्रा की। हरी झंडी दिखा करके रवाना मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रखा है और ये बस यहाँ से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर है। सुरक्षा के यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर एक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के बीच बस को अब आगे यहाँ से बढ़ाया जा रहा है, रवाना किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और खुशी उनके चेहरे पर बनी हुई है। तो इसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग हुई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जा रही है। करीब 30 से 40 बस जिनकी बुकिंग हो चुकी है और ये पहला जत्था है चारधाम यात्रा का जो अब आगे रवाना हो रखा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में खुद श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे, सबसे पहले उन्हें संबोधित किया और ये देखिए अंदर से तमाम श्रद्धालु हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं और चेहरे पे अलग ही खुशी है क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। लंबे समय से इंतजार रहता है चारधाम यात्रा की कब शुरुआत होगी। हालांकि इस बार पंजीकरण कराना जरूरी था तो ऐसे में सभी यात्रियों ने पहले अपना पंजीकरण कराया है, उसके बाद ही आगे यहाँ से ये अभी आगे पहुंच पा रही हैं। तो ये पहली तस्वीर चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो रहा है पहला जत्था। हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी गई है और यहाँ पर देखिए सभी के चेहरे पर अलग ही खुशी। यहाँ पे जयकारे लगाए जा रहे हैं महादेव के, हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये जत्था यहाँ से रवाना हो रखा है। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप ये तस्वीर देख रही हैं। तमाम श्रद्धालुओं के चेहरे पे एक अलग ही खुशी यहाँ पे दिख रही है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इसमें शामिल है और यहाँ पे खास तौर पर बुजुर्गों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और ये जयकारों की गूंज यहाँ पर आप सुन रहे हैं और इसी जयकारों की गूंज के साथ ये जत्था भी यहाँ से रवाना हो रखा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी तरफ से हरी झंडी दिखाई गई, यात्रियों को संबोधित यहाँ पर किया गया। चारधाम को लेकर के चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में बताई गई। साधु संत भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से संबोधित करके अभी आगे रवाना कर दिया गया है। और वहाँ जो अधिकारी मौजूद है सुरक्षा के लिए, जो पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है, वो हर किसी को यही बता रही है, सलाह दे रही है कि अच्छी तरीके से बस को आगे लेकर के बढ़े। आराम से आराम से आराम से बोलो, सवाल करो। जब आपके साथ भैया करो। अरे सवाल करो ना। जी सर, आज से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ यात्रा हमारी संपन्न हुई थी, जिस प्रकार की यात्रा हुई थी, इस वर्ष भी यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं कि किसी को भी आने वाले लोगों को कोई परेशानी सर, आपने बोला था कई संस्थाएं आपको सरकार के साथ दे दी हैं जो यात्रियों के हर जो भी उनकी जरूरत के लिए तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाई है
और इसके बाद वहां से पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।